सभी शिव भक्तों का पुष्टि परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। महाशिवरात्रि की चर्चा करने से पूर्व एक बार सब मिलकर साथ में बोलते हैं, ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। मेरे आराध्य महादेव का महोत्सव आ रहा है। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि कब है ये सब पूछते हैं, पर क्या आपको पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। इसे मनाने के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, परंतु शिव और पार्वती के तो अनन्य विवाह हुए थे। किस किस तिथि में हम यह निर्णय करेंगे? शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। विघ्नेश्वर शिव महापुराण की पहली संहिता में इसका उल्लेख है। शिवरात्रि वह दिन है जिस दिन भगवान शिव की ज्योति शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुई थी। जब यह ज्योति प्रकट हुई उस समय ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी वहां पर उपस्थित थे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी से कहा, यह मेरा निर्गुण साकार स्वरूप है। इस निराकार शिवलिंग की पूजा मेरे भक्त मंदिरों में करेंगे। वो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी सबसे पहली पूजा आप दोनों को करनी चाहिए। और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ने मिल करके उस शिवलिंग की यथाविधि पूजा की। यह पूजा अर्चना रात्रि में संपन्न हुई। इस दिन को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, इसलिए इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। वैसे तो शिवलिंग की पूजा जिस मुहूर्त में की जाए वही मुहूर्त शुभ होता है, क्योंकि वह खुद ही महाकाल है। परंतु नक्षत्रों के अनुसार इस साल निशिता काल पूजा का समय होगा, यानी रात्रि काल पूजा का समय होगा 15 फरवरी 12:09 से 1:01 तक। सभी देवताओं में शिवजी ही एक ऐसे हैं जो केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, हर समस्या का हल एक लोटा जल। अगर आपको यह जानना है कि एक लोटा जल से समस्याओं का हल कैसे होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे महादेव बहुत भोले भाले हैं, लेकिन इनके पास सभी समस्याओं का हल होता है। यानी हमारे जो नवग्रह हैं उनकी शांति, शिवजी का अभिषेक और पूजा किया जाता है। आइए जान लेते हैं अभिषेक के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वैसे तो शिवालय जाने का खास महत्व है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा रहे हैं तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, ये सबसे उत्तम होता है। या फिर आपके घर में जो शिवलिंग है आप उसी का अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले पंचामृत। पंचामृत के लिए आपको दूध, दही, घी, गंगा जल, शक्कर और शहद की आवश्यकता होगी। 108 या थोड़े अक्षत ले लीजिए। अक्षत का मतलब होता है कि वो चावल जो खंडित ना हो। उसके साथ चंदन, हल्दी, अष्टगंधा, गुलाल, जनेऊ, सुपारी, 7 बेल पत्र, समी का पत्ता, नारियल, मौली धागा, फलों का रस। इत्र विशेष रूप से रखिएगा। शंकर भगवान की पूजा में इत्र का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है ना, सुगंधित पुष्टि वर्धन। इसके साथ ही धतूरा, गुलाब का फूल, कमल का फूल, कनेर का फूल और जो भी आपके पास फूल उपलब्ध है वो। 5 प्रकार के मौसमी फल, बेर का विशेष महत्व है, वो चढ़ाइए। अगर हो सके तो आम का बौर चढ़ाइए। सब परिवार प्रेम से महादेव की आरती कीजिए। यथाशक्ति आप महादेव को जो दक्षिणा चढ़ानी है वो चढ़ाइए। आप इसे शिवालय में दे सकते हैं, या किसी पंडित को दे सकते हैं, या किसी गरीब को दान दे सकते हैं। किसी भी पूजा अनुष्ठान के बाद भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो आप अक्षत और सफ़ेद पुष्प लेकर के शंकर भगवान से क्षमा याचना कीजिए कि हे भगवान, हमारी पूजा में जो भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए हमें क्षमा करना। हो सके तो आप 108 रुद्राक्ष की माला से अपने परिवार के सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए ओम श्री वर्धनाय नमः का रुद्राक्ष की माला से 108 बार मंत्र उच्चारण जरूर कीजिए। अगर आप माला नहीं कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वो मंत्र अपने घर पे अवश्य चलाइए ताकि शिव जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। आपकी आस्था और विश्वास को प्रणाम।
अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी पौराणिक तथ्य के साथ। चलते 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 फिर से एक बार पढ़िए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।